नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 8 जुलाई 2025 राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम खराब है। भयंकर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का दौर जारी है और आज बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी दर्ज होगी। पश्चिमी राजस्थान समेत कई जगहों पर मौसम बदलने की संभावना है। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, अब राजस्थान के अलग अलग जगहों पर मध्यम से मूसलाधार बारिश का दौर फिर से शुरू होने जा रहा है। कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां अब देखने को मिलेगी और जहां पर बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में कमी रही। वहाँ पर दोस्तों अब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना बन रही है। उसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अब तक दोस्तों राजस्थान में 128% बारिश ज़्यादा हुई है। हालांकि सामान्य से ज़्यादा कई जिलों में है, लेकिन अगर हम जिलेवार देखें तो स्थिति कई जगहों पर कम बनी हुई है। कई बांधों में जल स्तर बढ़ा है। बीते 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की वजह से 3 की मौत हुई है और कई नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर जल भराव से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर दीवार गिरने से महिला की मौत हुई और पेड़ पौधे और कई जगहों पर कच्चे मकान, टावर भी टूट चुके हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान में कई जगहों पर अंधड़ तूफान का कहर भी देखने को मिल रहा है। बिशलपुर का गेज लगातार बढ़ा हुआ है। बिशलपुर में लगातार मूसलाधार वर्षा होने से टोंक के आसपास की कैचमेंट एरिया में बिशलपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 सेंटीमीटर पानी आया है और लगातार यहां पर पानी की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। वहीं दोस्तों झुंझुनू में बागोली नदी के तेज बहाव के कारण नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाली सड़क धंस चुकी है, यानी कि पानी में बह चुकी है। लगातार यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बीकानेर एरिया में भी मूसलाधार वर्षा होने से कई कच्चे मकान गिर चुके हैं। वहीं बीकानेर में बीते 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा का दौर देखने को मिला। साथ ही सीकर में भी मूसलाधार वर्षा, यहां पर कई जगहों पर नदी नाले भी उफान पर बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें। एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर बना हुआ है और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर बना सर्कुलेशन फिलहाल कमजोर है। अरब सागर से आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर बना हुआ है। ये काफ़ी धीमी गति के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगाकर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर ज़्यादा है। यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में दर्ज हो रही है। ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से ये प्रवेश कर सकता है, यानी कि कोटा संभाग के झालावाड़ के रास्ते ये दक्षिणी राजस्थान में एंटर करेगा और इसकी वजह से वर्षा की गतिविधियों में 10 जुलाई के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। हालांकि आज 8 जुलाई को भी कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश का दायरा पश्चिमी राजस्थान तक 10 जुलाई के दौरान देखने को मिलेगा और कई क्षेत्रों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना निम्न दबाव के प्रभाव से बन रही है। उसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही एक सर्कुलेशन राजस्थान और गुजरात के सटे इलाकों पर बना हुआ है। ये कमजोर स्थिति में है, इसका प्रभाव फिलहाल नहीं है, लेकिन ये सिस्टम जैसे ही नज़दीक पहुंचेगा तो ये भी प्रभावी होने की संभावना है। मानसूनी ट्रप राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों तक बन रही है। बंगाल की खाड़ी से लगातार आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही है। फिलहाल दोस्तों अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम राजस्थान में कैसा रहेगा और कहां पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार वर्षा उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर कई जगहों पर दर्ज हुई। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी बीकानेर के पश्चिमी इलाके, अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा मध्यम से तेज वर्षा के रूप में देखने को मिली और अधिकतर भागों पर अच्छी बारिश होने से किसान भाइयों को बड़ी राहत मिली है। कई दिनों के बाद यहाँ पर मानसून सक्रिय रहा। बीते 2 दिनों में कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा बीकानेर संभाग के इलाकों पर भी देखने को मिल रही है। नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना में भी अगले 24 घंटों के दौरान और
बारिश की गतिविधियां आज खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर फसलों में नुकसान भी होने की संभावना रहेगी। वहीं दोस्तों पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जयपुर के दक्षिणी इलाके, जयपुर शहर, यहाँ पर भी मौसम खराब रहेगा। जयपुर के आसपास के इलाकों पर भारी वर्षा होने से जल भराव की स्थिति देखने को मिल सकती है और अचानक कई जगहों पर कई बांध, कुछ नदी नाले भी उफान पर आने की संभावना। दूदू से लगाकर अजमेर, कैकड़ी, दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। नदी नालों में पानी की आवक बढ़ेगी। बिसलपुर बांध में भी लगातार जल स्तर बढ़ने की संभावना है। कोटा बैराज बांध जो कोटा में है, उसमें भी जल आवक बढ़ने से कई गेट खोले जा सकते हैं। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर अब शुरू होने की संभावना बन रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान के नज़दीक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर बारिश का फ्लो जल्द ही अगले 24 घंटों के दौरान शुरू हो जाएगा और बड़े दायरों में भारी वर्षा एक साथ कई जिलों में देखने को मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। उदयपुर शहर से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान खराब रहेगा। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जो भीलवाड़ा, शाहपुरा, कैकड़ी, अजमेर तक का भाग है, राजसमंद से लगाकर पाली के दक्षिणी इलाकों से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान खराब रहने के साथ कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जवाई बांध कैचमेंट एरिया से लगाकर आसपास के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना फिर से बन रही है और जल्द ही यहां पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को बेहद ज़्यादा बारिश का इंतजार है। कई इलाकों पर अभी भी सामान्य से बहुत कम वर्षा या बुआई लायक वर्षा हुई है। केवल कुछ नदी जो तालाब हैं, नदी नाले हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी की आवक नहीं हुई है। तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मौसम फिलहाल शुष्क धूप छाँव के बीच में, लेकिन दोपहर के बाद से लगाकर फलोदी, जैसलमेर, कुछ जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मौसम बदल सकता है। जोधपुर, पाली के आसपास भी नए बादल बनने की संभावना है। अरब सागरी बादलों का जमावड़ा रहेगा। बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही में भी अगले 24 घंटों के दौरान नए बादल बनने की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बारिश का फ्लो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान के इलाकों पर प्रभावी होगा। तो पश्चिमी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होगी। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ रहे। मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार मौसम से जुड़ी सटीक एवं सही जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।